नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। जिस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या, ब्रिक्स संगठन। आप सभी ने इस संगठन के बारे में पहले भी सुना होगा और जो करंट का एक न्यूज़ चल रही है कि ब्रिक्स में 6 देशों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से देश हैं, उन देशों के बारे में बताने से पहले हम ना ये जान लेते हैं कि ये जो ब्रिक्स संगठन है वो क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जो पास्ट है वो सारा जो इतिहास है इसका वो जान लेते हैं। ठीक है, कब से कब मतलब कब इंडिया इसमें गया था और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ब्रिक्स संगठन। ब्रिक्स की मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें ना 5 देश शामिल हैं। ठीक है, ब्रिक्स मतलब बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ना अब से पहले अभी जो है इसमें 6 देश शामिल हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, उनको जो है सदस्यता जो है जो 6 देश हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनको सदस्यता 1 जनवरी 2024 से मिल जानी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अभी तक की तो ब्रिक्स में केवल ये 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी एज ए ब्रिक। मतलब कहने का ये है कि पहले जो था ब्रिक्स में केवल ब्रिक मतलब कि 4 ही देश शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये कब की बात है, 2009 की बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ 2010 में ये क्या हो गया, ब्रिक जो था इसमें जो है एस और जुड़ गया। मतलब कहने का ये है कि एस में साउथ अफ्रीका देश जो है इसमें शामिल कर लिया गया 2010 में जब इसकी समिट हुई थी, इसकी बैठक हुई थी 2010 में। उसी में एक निर्णय लिया गया कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये जो ब्रिक था BRIC में एस और जोड़ दिया, मतलब कि साउथ अफ्रीका कंट्री को भी जोड़ दिया, तो ये बन गया क्या, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो अब जो है इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे 42% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहने का ये है कि ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश आते हैं, ठीक है ना, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका ना पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर इनकी माप की जाए तो ये 42% है। कितना है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 42% इन ब्रिक्स संगठन में आने वाले देशों की है। ठीक है, और वहीं पर बात करें वर्ल्ड जीडीपी में इनका क्या योगदान रहता है तो ये 25% जो है वर्ल्ड जीडीपी का ये खुद से करते हैं। ठीक है, इनकी जो जीडीपी है, इन देशों की जो जीडीपी है वो कितनी है, 25%। ठीक है, उसी अगर आगे चलें तो आगे जो है हम देखेंगे कि जो ये जो ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाले जो देश हैं उनका वर्ल्ड ट्रेड में जो योगदान है वो 18% है। मतलब 18% वर्ल्ड ट्रेड में योगदान ब्रिक्स संगठन में आने वाले सभी देशों का है। ठीक है, आगे जो है अब ये जो डेटा है वो चेंज होने वाला है क्योंकि इसमें जो कुछ जो देश हैं, जो नए 6 देश हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ये जो डेटा है अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ना कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये ब्रिक्स जो है ये संगठन क्यों बनाया गया था, इसका जो एम था वो क्यों था, इसका एम जो था वो क्या था। ठीक है, ब्रिक्स संगठन के एम या उद्देश्य की बात करें तो इस संगठन का उद्देश्य ये था कि इस संगठन में जो शामिल देश हैं उनका उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर के, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करके या फिर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चला करके, ठीक है, कोलैब करके कंट्रीज ये जो आपस में कोलैब करके कुछ इस तरीके के वर्क करें जिससे कि जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। तो इसका एम क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, अब जान लेते हैं इसे ना ऑल्सो नोन एज R5। ये ब्रिक्स संगठन जो है इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो ब्रिक्स संगठन के अंदर जो शामिल होने वाले देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें ना इन सभी कंट्रीज की जो मुद्रा का नेम है, मतलब मुद्रा का जो नाम है, इनकी जो करेंसी का नेम है वो क्या है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, R।
मतलब रियाल, ठीक है। और रशिया की बात करें तो वहाँ पर आ जाता है रूबल, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप सभी को पता है रुपया। और चाइना की बात करें तो रोमिन बी करके एक मुद्रा है इनकी, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो रैंड नामक जो मुद्रा है वो साउथ अफ्रीका में चलती है। इसीलिए इस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संगठन में जो शामिल देश हैं उनका उनकी जो मुद्रा है, उनकी जो करेंसी का नेम है वो आर से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसे R5 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बैठक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सभी को मैं बता दूं कि ये जो ब्रिक्स संगठन है इसकी ना एनुअल समिट होती है, मतलब जो वार्षिक रूप से एक बैठक होती है, ठीक है। सबसे पहली समिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बैठक थी वो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी, 16 जून 2009 को। और ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी? ये रशिया कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी। किसके द्वारा? रशिया कंट्री के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड समिट की, तो सेकंड समिट जो थी वो 2010 में हुई थी, जिसमें जिसके तहत एस मतलब कि साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था 2010 में जो समिट हुई थी ब्रिक्स संगठन की। 15 अप्रैल 2010 को जो है ये समिट हुई थी, और ब्राजील इसका जो होस्ट था। इसको होस्ट किसने किया था? इस समिट को होस्ट किया था ब्राजील ने, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि जो साउथ अफ्रीका है 2010 में शामिल किया गया था। जो ब्रिक था, BRIC, ब्रिक बन करके क्या हो गया था? 2010 में ब्रिक्स बन गया था। क्या बन गया था? ब्रिक्स बन गया था, ठीक है। 2010 की बैठक के बाद एक इम्पॉर्टेंट बैठक आपके हिसाब से, मतलब कि जो इंडिया ने जो पहली समिट, मतलब ब्रिक्स की जो संगठन होस्ट की थी, नहीं सॉरी, ब्रिक्स की जो समिट पहली होस्ट जो की थी वो कब की थी? 2012 में की थी। कब की गई थी? 2012 में। और कब की गई थी? मनमोहन सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? मनमोहन सिंह जी के द्वारा हमारे कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 2012 में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैठक्स हैं जो करंट के मुद्दों के हिसाब से जो हाल फिलहाल में पूछी जा सकती हैं, जैसे 13th समिट, 14th समिट और 15th समिट, मतलब 13वीं बैठक, 14वीं बैठक और 15वीं बैठक। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इसकी बैठक की एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसमें ना बारी बारी से नंबर आता है। जैसे इसमें देश शामिल है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ब्राजील ने अगर बैठक की है तो फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? रशिया का। फिर रशिया के बाद किसका आएगा? इंडिया का। और इंडिया के बाद किसका? चाइना का। चाइना के बाद साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो इसी तरीके का जो क्रम है ये 13वीं, 14वीं और 15वीं जो बैठक हुई है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 13वीं जो समिट है, जो 13वीं बैठक थी ब्रिक्स संगठन की, वो 9 सितंबर 2021 को इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये 13वीं बैठक किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी। कब की गई थी? 2021 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? RPM नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 14th बैठक की, तो जो 14वीं बैठक थी वो चाइना के द्वारा होस्ट की गई थी। कब? 2022 में। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, कहाँ पर? बीजिंग में, ठीक है। तो ये 14वीं बैठक हो गई। फिर उसके बाद हम बात करें 15वीं बैठक की, तो किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की जा रही है। और 2023 में, मतलब जो चल रहा है इस समय पर, कौन होस्ट कर रहा है इसे? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा हो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा, जोहान्सबर्ग में ये जो बैठक है वो हो रही है। और 22, 23, 24 अगस्त को ये बैठक हुई है। और इसी बैठक में जो 15वीं बैठक है, जो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहा है, इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो 6 देश हैं उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस ब्रिक्स संगठन में शामिल किया जाएगा 6 देशों को, ठीक है। तो आप सभी ने ये देख लिया होगा। और क्रम के बारे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 13वीं, 14वीं, 15वीं बैठक है, तो इंडिया ने कौन सी होस्ट की है? वो 13वीं बैठक। उसके बाद क्रम किसका आता है? चाइना को। तो उसी तरीके से जो 14वीं बैठक वो चाइना ने, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो उसके बाद जो क्रम आता है वो होता है साउथ अफ्रीका का। तो इसी हिसाब से जो 15वीं बैठक है वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट की है। तो इसमें क्या होता है? जो बारी बारी से देश होते हैं उनका नंबर आता है, ताकि यहाँ इनकी जो बैठकें हैं वो आयोजित करें। तो जोहान्सबर्ग में जो 15वीं बैठक है जो 2023 में आयोजित हो रही है, जो फिलहाल में चल रही है, मतलब फिलहाल में हो चुकी है, इसी में ये निर्णय लिया गया है कि जो 6 देश है जो अरब कंट्रीज मानी जाती हैं, इनको शामिल करने का फैसला इसी में लिया गया है, ठीक है। अब इन देशों के बारे में हम जान लेते हैं, ये जो देश है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले की बात करें, इन 6 देशों की बात करें तो सबसे पहले ईरान, ठीक है। फिर उसके बाद इजिप्ट, यूथोपिया नहीं, इथियोपिया, ठीक है, अर्जेंटीना,
और सऊदी अरेबिया और यूएई, ये कुछ 6 देश शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, इन 6 देशों को इस संगठन की सदस्यता मिलने वाली है, और जो सदस्यता है वो कब से प्रभावी होगी? वो होगी 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, नए साल से, मतलब 2024 जो अगला साल आने वाला है उससे ये प्रभावी होने वाली है इनकी सदस्यता। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो किसके बारे में है? ब्रिक्स संगठन के बारे में। इससे जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल सकता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कहीं भी क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में, जहाँ पर करंट देखने को आपको मिलती है, तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो कवर की गई हैं, कब ये बना था, ठीक है, या जब बना था, जब कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, हाँ एक चीज़ और थी, ये जो है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन, 42% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें आने वाले जो देश हैं उनकी है 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। ये जो आंकड़ा है ये अब चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें जो 6 देशों हैं वो भी शामिल कर लिए गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उनके बारे में जान लिया है कि जो पहली समिट है वो किसके द्वारा की गई थी, सेकंड जो थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी, और इंडिया के द्वारा जो पहली जो समिट थी वो कब होस्ट की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो 13वीं 14वीं 15वीं बैठक, ये जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हमने जान लिया है, और जो 6 देश हैं उनके बारे में भी जान लिया कि जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ना मुझसे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। ठीक है, या फिर आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना एक काफ़ी सारी लिंक्स मिल जाएंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो। तो इनसे जुड़ी हुई जो सारी लिंक्स होंगी वो कहाँ पर मिल जाएंगी? हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और उन पर क्लिक कीजिए। आपको जो है मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं हूँ वहाँ पर जो है उनको लिंक मिल जाएंगे, और वहाँ पर आ जाकर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।